नमस्कार वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आपके जीवन काल में नाग योनि का प्रेत प्रवेश कर चुका है। नाग योनि का प्रेत आपके घर में प्रवेश कर चुका है और यह 7 पुश्तैनी तक करेगा परेशान। ये 7 पुश्तैनी तक करेगा परेशान और पिछले 7 पुश्तैनी से ये कुछ न कुछ घटनाएं घटित कराते आ रहा है और ये 7 पुश्तैनी तक करेगा परेशान। ये काफ़ी लंबे समय से आपके जीवन काल में परेशानी बनकर खड़ा है और परेशानी बनकर ही आपको हर मुसीबत में ये डालता चला जा रहा है। तो मित्रों, ये नाग योनि का जो प्रेत है कई रूपों में आपके जीवन काल में दिखाई देता है। कभी आपके जीवन काल में किसी न किसी सांप के रूप में आकर खड़ा हो जाता है और यही सांप कभी देवी का रूप धारण कर लेता है, तो कभी आपका पितृ का, तो कभी आपके कुलों की देवी का। ये न जाने मेरे मित्रों कई सारे रूप धारण करके आपके सामने आता है। कभी आपके जो घर परिवार से जिनकी मृत्यु हुई है उनके भेष में आ जाते हैं, तो कभी किसी साधु और संत के भेष में आकर आपसे भिक्षा लेकर चला जाता है और जब से आपके जीवन काल से भिक्षा लेकर जाता है तब से आप भिखारी से भी बदतर हो जाते हो। आज से मेरे मित्रों, ये नाग योनि का प्रेत आपके जीवन काल में यानी आपके दरबार पर आज से कुछ दिन पहले आया था एक साधु बनकर, और जब से आप उनको भिक्षा दिए हैं और भिक्षा लेकर आपके घर से गया है तब से आपके जीवन काल में ना जाने कितनी सारी घटनाएं घटित हुई है और कितनी सारी परेशानी आपके जीवन काल में देखने को मिला है। चाहे वह शारीरिक हो, आर्थिक हो या मानसिक हो, कई रूपों में आप परेशान दिख रहे हैं। हर तरह से आपके बच्चे भी काफ़ी परेशान रहते हैं, चाहे वह देश विदेश कहीं पर भी पढ़ने गया हो या फिर जिन बच्चों का विवाह कर दिए ससुराल में हैं वे भी बच्चे परेशान हैं, या फिर कोई बच्चे आपसे दूर रह रहे हैं तो वे भी बच्चे बहुत ही परेशान हैं और बार बार कहीं ना कहीं आप दिखवाने जाते हैं तो वहाँ आपके कुल देवी का दोष बता देता है, आपके पितरों का दोष बता देता है, कभी आपके भाई गोतिया का दोष बता देता है। लेकिन मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। ये नाग योनि आपके जीवन काल में, ये जो नाग योनि का प्रेत है ये आपके जीवन काल में प्रवेश कर चुका है और यही नाग योनि का प्रेत आपको सता रहा है, आपको परेशान कर रहा है और आपके तबाही का मुख्य कारण यही है, नाग योनि का प्रेत। ये लगभग 7 पुश्तैनी से परेशान करते आ रहा है और आगे 7 पुश्तैनी तक ये परेशान करेगा, आपका जीना दुश्वार कर दिया है। आप हर एक दाने के लिए मोहताज होते चले जा रहे हैं, एक रुपया पैसा के लिए मोहताज होते चले जा रहे हैं। आपका परिवार बिखरता चला जा रहा है। आप परिवार को समेटने का प्रयास करते हैं, एक साथ रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे बिखरता चला जा रहा है जैसे कि लगता है कि कोड़ियाँ बिखरती चली जा रही हैं। आपके परिवार से एक लोग कम होते चले जा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं वही कम होता चला जा रहा है। आपने कभी समझने का प्रयास नहीं किया, लेकिन आखिरकार यही एक ऐसे व्यक्ति हैं, यही प्रेत हैं जिन्होंने आपको लगभग कई वर्षों से परेशान कर रहा है और आगे भी कई वर्षों तक परेशान करेगा। और ये बहुत ही मीठे स्वर में बहुत ही मीठे जहर आपके शरीर और आपके परिवारों के बीच घोल देता है और वही जहर धीरे धीरे बहुत ही विषैला हो जाता है और कुछ दिन बाद आपके जीवन काल में एक ज्वालामुखी निकलता है और ये ज्वालामुखी ऐसे फटता है जिससे कि आपका पूरा घर परिवार छत बिच्छत हो जाती है। और तब आपकी आंखें खुलती है कि आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसा क्यों हो रहा है। आप जो सुबह उठकर राशिफल देखते हो कि आज आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ी चमत्कार होने वाली है, लेकिन ये चमत्कार कभी नहीं हो सकता है क्योंकि आपके जीवन काल में पहले से ही जहर घुला हुआ है। अगर आपका कोई योग बन भी रहा है, किसी योग के लायक आप हैं, आपके कुंडली में बहुत सारे ऐसे योग हैं, शुभ योग, बड़े बड़े योग हैं, राजा महाराजा वाला जीवन आप जीने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन वो फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। कुछ पल के लिए अब राजा जैसा फीलिंग आता है, राजाओं जैसी ज़िंदगी आप जीते हो,
लेकिन उसके कुछ ही मिनटों बाद आपके जीवन से सब कुछ उजड़ जाता है और चला जाता है। आप आज तक समझ नहीं पाए। आप कभी मौलाना तो कभी प्रेत तो कभी पिशाच करते रहे, लेकिन घर में ही नाग योनि का प्रेत बसा है। ये कभी कभी नाग देवता के रूप में दिख जाता है, कभी पंचमुखी नाग के रूप में दिखता है, कभी आपके बिस्तर पे तो कभी आसपास में तो कभी आपके सपने में। कई तरह के खेल आपके जीवन काल में ये नाग खेल रहा है और आप समझ नहीं पाए कि आखिरकार आपके जीवन काल में क्या चल रहा है। आप ना जाने कितने सारे स्टोन धारण किए, कितने देवी देवता की पूजा किए, और जब भी आप किसी शुभ कार्य करने को चलते हैं तभी ही आपके जीवन काल में ऐसे घटनाएं घटित होती है या घर में ऐसे दंगा फसाद हो जाता है कि आपका मन ही खट्टा हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि जब भी हम पूजा पाठ करना शुरू करते हैं तभी हमारे जीवन काल में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी परेशानी क्यों आ रही है, आखिरकार हमारे जीवन काल में ऐसा क्या हुआ है। और आप बहुत ही गहरे रूप से परेशान हो जाते हो और तड़पने लगते हो, नसें आपकी खींचने लगती है, गर्दन में जकड़न हो जाती है, सर भारी हो जाता है। कई सारे समस्या आपके जीवन काल में एक साथ इकट्ठा हो जाता है। आप बहुत बार भी सोचने का प्रयास किए, समझने का प्रयास किए, लेकिन मस्तिष्क आपका इस कदर पागल कर दिया है कि आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो। आपके सभी कार्य क्षेत्र धीरे धीरे बैठते चले जा रहे हैं। एक समय था आपके जीवन काल में कि कई सारी गाड़ियाँ, कई सारे बाइक, कई सारे बड़े बड़े गाड़ियाँ आपके जीवन काल में थी, और आज आप एक गाड़ी के टायर खरीदने के लिए तरस रहे हो। ऐसी हालत आपके जीवन काल में आकर खड़ी हो गई है। कई सारे फैक्ट्रियाँ आपके जीवन काल में थी, कई सारे फैक्ट्रियों के मालिक थे आप, आज एक ही फैक्ट्रिया बचा हुआ है और वो भी बिकने के कगार पे है। हंसता खेलता परिवार, वो मुस्कुराती हुई चेहरे वाली पत्नी और वो खूबसूरत पति, लेकिन आज सब कुछ टूट गया, बिखर गया। ना पत्नी रही, ना पति, ना बच्चे, सभी अपनी जगह अलग अलग कर लिए और आज आप अकेला भटक रहे हो। और उनके साथ साथ शारीरिक पीड़ा जो है वो अलग ही है। कभी आपके किडनी पकड़ता है तो कभी लीवर, और लीवर को छोड़ता है तो किडनी पकड़कर परेशान करता है, लाल पेशाब तक करवा देता है किडनी को, ऐसे ही ये पकड़ता है। तो कभी कलेजे पे आके बैठ जाती है तो कभी नसों में ये चलने लगता है। ये नाग की तरह ये रेकी करता है, आपके पूरे शरीर में घुसता है, अंगुली में तो निकलता है जाकर आपके सिर पे। सिर में भी कभी भयंकर, इतनी भयंकर पीड़ा होती है कि आपको लगता है कि सिर पटक कर कहीं जान दे दें। इतनी आप परेशान हो जाते हो कि तबाह हो जाते हो कि जीवन में लगता है कि आत्महत्या कर लें या अपनी ज़िंदगी को ही समाप्त कर लें। कभी कभी आपने ऐसा मन बनाता है, लेकिन परिवार की मोह माया को लेकर फिर आप शांत होकर घर वापस आ जाते हो, अपने बच्चों का मुंह देखते हो, परिवार का मुंह देखते हो। वो मोह माया आपको अलग नहीं होने दे रही है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में इतनी ताकत और इतनी शक्तिशाली कार्यक्रम है कि आपके जीवन काल से सभी प्रेतों को यूं निकाल कर फेंक देगा। आप कभी परेशान नहीं होगे। आप इस कार्यक्रम को पूरा देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है और यही माता कामाख्या आपके जीवन को संवारेंगे। क्योंकि आपके घर से बाहर और बाहर से लेकर दुश्मन भी आस्तीन का सांप बनकर बैठा है। ना जाने कितने सारे तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रियाएं, टोटका, माता मसानी क्रियाएं, मुटकरनी, कलुआ मसान, ना जाने कितनी सारी प्रेत भेजा गया है। यक्षनी, पिशाचनी, ब्रह्म पिशाच, राक्षस, दैत्य, कई सारी चीज़ भेजे गए हैं, लेकिन सब धीरे धीरे माता कामाख्या की कृपा से हटती चली जा रही है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, यह दुश्मन भी आपका जीना हराम करके रखा है और इसमें खास करके आपके अपने लोग ही हैं। और जब जब भी आपको नुकसान होता है या घर से कोई पशु की मृत्यु होती है या किसी मनुष्य के काल मृत्यु होती है तो उसमें आपके अपने लोगों का ही हाथ रहता है। आज से लगभग 7 साल पहले एक व्यक्ति की घर से काल मृत्यु हुई है। उसमें आपकी एकदम सगे वाली की हाथ है, जिन्होंने मसानी क्रिया करवा कर कलुआ मसान को भेजकर उसकी मृत्यु कराई गई है। इसलिए मेरे मित्रों, आप अपने जीवन काल में सावधानी पूर्वक रहें तो शायद बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके दोस्त कम और दुश्मन
बहुत ही अधिक पले हैं। आप जिससे बहुत ही गहरे दोस्ती रखते हो वही कुछ दिनों के बाद दुश्मनी में बदल जाती है। आप जब तक लोगों को रुपया पैसा देते हो तब तक वो सही रहता है, और जैसे ही रुपया पैसा देना बंद कर देते हो वही आपके सबसे बड़े दुश्मन निकल जाता है। जिनको आप हाथ पकड़ कर चलना सिखाते हो, जिनको आप इज्जत देते हो, जिनको काम सिखाए हो, आज वही व्यक्ति आपके जीवन काल की सबसे बड़ी दुश्मन है। आप जब तक समझ पाते तब तक आपका सब कुछ छीन लिया, बर्बाद और तबाह कर दिया। इसलिए मेरे मित्रों, आज एक छोटा सा खास उपाय बताने जा रहे हैं, और ये खास उपाय से ही आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां हैं सब समाप्त हो जाएगी और कोसों दूर चली जाएगी, दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र और स्थान लिख कर आप अवश्य मैसेज कर दें। आपके जीवन काल से सभी परेशानियों को कोसों दूर कर दी जाएगी, क्योंकि आप मानसिक हमेशा अशांत रह रहे हो। माथे पे मातृ ऋण और पितृ ऋण दोनों बना हुआ है, ये जन्म कुंडली में ही है। राहु, केतु और चंद्र ये तीनों भी आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रहा है। जीवन में शांति मिलना ही नहीं है, असंभव दिखाई दे रही है। हमेशा आपके जीवन काल में दुष्प्रभाव और गंदगी फैलाता चला जा रहा है प्रेत। इसलिए मेरे मित्रों, आप सावधान रहें तो बेहतर होगा। बकरी का दूध अगर मिल जाए, बकरी का दूध भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर देना। अगर बकरी का दूध आप भगवान शिव के ऊपर अगर अर्पित करते हैं तो ये सारे दोष सुमंतर हो जाएंगे और दोबारा कभी परेशानी लौट कर नहीं आएगी। माता पिता, मातृ ऋण और पितृ ऋण, तांबे के लोटे में बकरी का दूध लेकर उसमें एक फूल डालकर भगवान सूर्यदेव महाराज को शनिवार को अर्पित कर दे। जीवन से परेशानियां कोसों दूर चली जाएगी और दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी। आपके इष्ट देव आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके इष्ट देव भी आपसे नाराज हैं। आप अपने इष्ट देव की पूजा करें, वह आपको हमेशा खुश रखेगा। और आपके इष्ट देव आपके घर से बाहर चले गए हैं। आपके घर की माता लक्ष्मी भी आपके घर से बाहर है। इसलिए मेरे मित्रों, ये ऋण आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से परेशान कर रही है और ये 7 पीढ़ी तक परेशान करेगी। हमेशा सामंजस्य बनी रहती है, संतान प्राप्ति में दिक्कत, कई सारे समस्याएं आ रही है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।